HDFC AMC के नंबर्स मैं आपके सामने पेश कर देती हूँ। यतिन हमारे साथ है, लक्ष्मण भी जुड़ गए हैं। HDFC AMC मुनाफे में सिर्फ 2% का इजाफा, 376 करोड़ के आसपास ये क्वार्टरली बेसिस पर आप नंबर्स देखेंगे। रेवेन्यू करीब 3.3% फिसली है, 541 करोड़ के आसपास। इनफैक्ट 2-3 दिन पहले हम बाकी जो कुछ ब्रोकरेजेस की बात कर रहे थे, वहां पर भी यही देखने को मिला था, थोड़ी सी स्लगिशनेस देखने को मिल रही थी। शायद वही रिफ्लेक्ट हो रहा है HDFC AMC के नंबर्स में भी। अच्छा, यतिन हमारे साथ है। यतिन, आज का बड़ा एक्सीडेंट इप्का लैब्स और ऑफ कोर्स दूसरी जो डेवलपमेंट थी वो बायोकॉन को लेकर थी। शुरुआत किससे करनी है? तो ऑब्वियसली इप्का लैब से करेंगे क्योंकि एक्सीडेंट ऑफ द डे क्लियरली वो था। लेकिन आज फार्मा कंपनीज की बात करें तो बहुत सारे न्यूज़ थे। इप्का यूनिकेम की डील थी, बायोकॉन बायोलॉजिक्स और सीरम इंस्टीट्यूट, इनकी भी डील में आपको तब्दीली होती हुई दिखाई दी। और ऑब्वियसली मैनकाइंड फार्मा, यहाँ बड़ी एंकर बुक का रिस्पॉन्स यस्टरडे इवनिंग आया और आज ये IPO खुलने जा रहा है। तो फार्मा एज अ पैक काफ़ी एक्टिव है। और शुरू करते हैं इप्का लेबोरेटरीज और यूनिकेम की डील में। इप्का अब लगभग 33% से थोड़ा ज़्यादा हिस्सा खरीदने जाने वाली है यूनिकेम लैब्स में। प्रमोटर्स से खरीदेंगे ये 33% से थोड़ा ऊपर, 1000 करोड़ रुपए के आसपास के लिए, और 800 करोड़ रुपए की ओपन ऑफर भी देंगे। ये ट्रांजैक्शन करीब 440 रुपए प्रति शेयर में होने वाला है। इप्का लेबोरेटरीज अगर हम बात करें तो शेयर शायद आपको थोड़ा बहुत प्रेशर में आता हुआ दिखाई पड़े, क्योंकि एनालिस्ट का मानना यह है कि यहाँ कैपिटल एलोकेशन पॉलिसी जो है प्रमोटर्स की, वहाँ क्वेश्चन मार्क हो सकता है। क्योंकि 1800 करोड़ जब आप कैश डाल रहे हैं यूनिकेम जैसे एसेट में, जिसके 3 प्लांट इंपोर्ट अलर्ट में हैं, और US बिजनेस जो है वो एक डाइंग बिजनेस है या शायद एक लो रिटर्न बिजनेस है अब, क्योंकि प्राइसिंग काफ़ी नीचे चली गई है US मार्केट में। तो इस तरीके से ग्रोथ क्या एक कॉस्ट पे चेस करने जा रही है कंपनी, इस पे सवाल उठाए हैं और शायद इसीलिए स्टॉक 7-8% की मंदी के साथ ट्रेड कर रहा है। तो क्लियरली इप्का लैब्स शायद इन्वेस्टर्स को नहीं भाया। यूनिकेम लैब्स ऑब्वियसली क्योंकि डील एक प्रीमियम पे होने वाली है, तो यहाँ आपको थोड़ा बहुत एक्साइटमेंट आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये बात हुई यूनिकेम और इप्का लैब के डील्स की। अब गियर शिफ्ट करते हैं और बायोकॉन की जो सब्सिडरी है, बायोकॉन बायोलॉजिक्स, जो दवाएं बनाती है और वैक्सीन बनाती है, इन्होंने अपनी जो डील है सीरम इंस्टीट्यूट के साथ, इसके साथ तब्दीली की है। क्योंकि इनको NCLT से अप्रूवल नहीं मिला, इन्होंने ट्रांजैक्शन को थोड़ा चेंज कर दिया। चेंजेस ये हुए हैं कि $150 मिलियन की जो लोन दी थी सीरम इंस्टीट्यूट ने बायोकॉन बायोलॉजिक्स को, इसको इक्विटी में कन्वर्ट करेंगे, और कुल जो $300 मिलियन का निवेश है ये लगभग 5% इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएगा। और कन्वर्जन के बाद जो अगर हम वैल्यूएशन देखें, ब्रॉडर पिक्चर देखें, तो बायोलॉजिक्स बिजनेस जो है बायोकॉन का, इसको $6 बिलियन के आसपास की वैल्यूएशन पे सीरम इंस्टीट्यूट यहाँ हिस्सा खरीदी करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इससे बेनिफिट क्या होगा? सीरम इंस्टीट्यूट और बायोकॉन बायोलॉजिक्स वैक्सीन के बिजनेस को और बढ़ा पाएंगे। वैक्सीन के बिजनेस को, मार्केटिंग को, प्रोडक्शन को थोड़ा बेटर चैनलाइज कर पाएंगे। और दोनों ही मैनेजमेंट, सीरम इंस्टीट्यूट और बायोकॉन, ये डील को लेके एक्साइटेड है। ऑब्वियसली मार्केट में ये होप थी कि बायोकॉन बायोलॉजिक्स अपने IPO के बारे में कोई चर्चा करे, कोई अनलॉकिंग की चर्चा करे। वैसा कोई मैनेजमेंट ने इंडिकेट नहीं किया है, लेकिन हाँ, कोई बड़ा रिएक्शन भी आपने बायोकॉन के शेयर में इस डील की तब्दीली के बाद होता हुआ नहीं देखा है। ओके, यतिन, शुक्रिया। ये दोनों आज की